मकर अर्के मकर संक्रांति, मकर अर्के मकर संक्रांति, नद आनंद परम सुख दात्री। ये जो मकर का महीना, ये हमारा इतना सुंदर महीना है जिसमें संक्रांति आती है। केवल ये रखो, वही रखो गुरु जी के सामने। आज मकर संक्रांति के दिन है जिसमें सारे ब्रह्मांड की सभी चेतना के जीव परम आनंद दीप जलाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। 144 साल बाद महाकुंभ प्रयाग में पड़ रहा है। सारे जीव जंतु गंगा के किनारे रहने वाले वे तो नहा ही रहे, सारे विश्व के प्राणी भारत की ओर उमड़े पड़े जा रहे हैं। चलो भाई महाकुंभ में नहाएंगे, प्रयाग जाएंगे, जो आस्था से संपन्न है, जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक है। सवेरे से शाम तक टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर और अलग अलग अनेक चैतन्य दर्शनों पर हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से कुंभ का, महाकुंभ का कार्य संपन्न हो रहा है। कुटियां बनाई गई हैं गंगा के किनारे, अपनी अपनी कुटी का आनंद ले रहे हैं। नाथ सिद्ध परंपरा के जितने भी जीव हैं सब वहां घूम रहे हैं। दिव्य दृश्य है। मिलक नगर में आज मेरे दादा गुरु, मेरे दादा के गुरु, परदादा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का स्थापन हुआ। मैं इसे गर्व कहूंगा कि मिलक अपने कर्म के क्षेत्र में दिव्य है और उन्होंने, जिन्होंने सारे समाज को जगाया, ऐसे परम प्रात स्मरणीय भारत रत्न, भारत सरकार क्या देगी, वो तो विश्व रत्न है। विश्व रत्न थे, विश्व रत्न है और विश्व रत्न रहेंगे। जितने विश्वविद्यालय बनाया है वो विश्व रत्न है। हमारे हृदय के तो वो अधिपति हैं। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को सही अर्थों में प्रस्तुत करने का लोकमान्य तिलक के पश्चात मालवीय जी ने कार्य किया। देखते रह गए। जिस समय वो लोगों से भिक्षा मांगने गए विश्वविद्यालय के लिए, तो सब्जी वो अपना छोटा सा पिटारा लिए हुए बथुआ बेच रही थी। कह रही थी, अरे पंडित जी हमारे पास आए हो तो ये 1 पैसा लेती जाओ।
आज भी बनारस विश्वविद्यालय में जैसे का तैसा वो पैसा सुरक्षित रखा है। पंडित जी ने साथ सम्मान लिया। मालवीय जी का सीना गौरव से बढ़ गया, गौरवान्वित हो गए। कह रहे माई, तूने मुझे रोक करके ये पैसा दिया है, ये तो मेरे सारे समाज का प्रतीक है। उन्होंने जाकर के हैदराबाद के नवाब से कहा, मुझे हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसा चाहिए, क्या दोगे? तो नवाब साहब ने अपने अहंकार में अपनी जूतियां कहा, ये मेरी जूती। मालवीय जी ने सहर्ष अपनी दुपट्टे को फैला दिया कि लाओ जूती, और जूती लेकर के बनारस में आ गए। वहां घोषणा कर दी कि हैदराबाद नवाब की जूती मेरे पास है, जिसको खरीदना है तो खरीद ले। और उसकी बोली लगने लगी। नवाब ने इतनी बोलियां लगाई कि हर आदमी उनसे 2 रुपए ज्यादा लगा देता था। तो परिणाम ये आया, नवाब ने कहा, मालवीय जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी जूती मुझे दे दीजिए, आप जितना चाहें धन ले लीजिए। और जूती की बोली इतनी हो गई कि वहां 1.5 फैकल्टी बनी। विश्वविद्यालय में 1.5 संकाय उसी के पैसे से भवन बना हुआ है। ऐसा भिखारी, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। लोगों ने कहा, आप करोड़ों ले लीजिए, अरबों ले लीजिए, हिंदू शब्द हटा दीजिए। उन्होंने कहा, हिंदू भारत की, हिंदुस्तान की अस्मिता है, आधार है, तुम इसे हटा दोगे तो फिर इसका नाम हिंदुस्तान क्यों रख रहे हो? सबके चेहरे उतर गए थे। मेरे मालवीय जी परम पूज्य जिस समय इंग्लैंड सभा में गए तो सब देखते रहे। बाल पर तिलक, बंधा हुआ सर पर पगड़ी। भारतीय ऋषि जिस समय बोलने के लिए खड़ा हो गया, जब उनके ठहरने की व्यवस्था कराई गई, उन्होंने कहा, मैं अपना जल लाया हूं गंगा को। प्रातः गंगा के जल से आचमन करते थे, अपनी संध्या करते थे। माटी लाया हूं मैं भारत की, जिससे मैं अपने हाथ मांजता हूं। मैं यहां की माटी से हाथ नहीं मांजूंगा, तुम्हारे साबुन से हाथ नहीं मांजूंगा। ये थे मेरे परदादा गौरव में। आज मिलक में जो प्रतिमा स्थापित हुई है, मन गदगद हो गया। असंख्य जो भी लोग थे वहां, काम तो वो ब्राह्मण सभा वाले कर रहे थे, ये केवल सारे समाज का काम है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए है वो काम। मालवीय सबके नेता थे, किसी धर्म जाति विशेष के नहीं थे। हिंदू राष्ट्र के आराधक थे, गौ माता के पूजक थे, और संस्कृति के जीवंत प्रतिमूर्ति थे। जब भारतीय पंचांग की बात आई तो उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर काशी विश्वविद्यालय पंचांग की विधिवत घोषणा की। असंख्य कार्य किए हैं, कहां तक गिनाऊं। अमर पुरुषों का ज्ञान तो अमर होता है, अमर रत्न पुत्रों का ज्ञान तो अमर रत्न होता है। सरकारें अगर रत्न दे देंगी तो उनसे वो बहुत मोटे नहीं हो जाएंगे, पतले नहीं हो जाएंगे, लेकिन गौरव में जो
शुरू में मिलना चाहिए था मालवीय जी को, वो नहीं मिला। दुर्भाग्य है ये। इस देश ने उन रत्नों की कदर नहीं की जिन्होंने नेहरू परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। मालवीय जी ना होते तो मोतीलाल नेहरू का गौरव ना होता और उनके पुत्र पैदा ना होता। मालवीय जी ने हंडिया वाले बाबा से आशीर्वाद दिलाकर मोतीलाल जी की प्रार्थना की कि महाराज ने पुत्र दे दीजिए। स्वयं कुछ नहीं मांगा कभी किसी से। हंडिया वाले बाबा मालवीय जी को अपना आत्म स्वरूप मानते थे, वो उनके ब्रह्म गुरु थे। तो ये सारी बातें कहानी कहाँ मिलेंगी, ये तो वो जानते हैं जिनके खानदान के लोग वहां रहे थे, उस दर्शन को देखा था। मैं सच सच प्रणाम करता हूँ, आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूँ। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रयाग के अधीश्वर थे मालवीय जी। पुनः पुनः सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।